हाय गाइस, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं स्टडी धाम यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस, पूरा जीरो से लेकर आपका कॉम्पिटिटिव लेवल तक कवर होगा। तो आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उनको समझने में दिक्कत होती है। देखिए, जैसे आम सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सब्जेक्ट हैं, उसी तरह ही इंग्लिश भी है। लेकिन ये होता क्या है कि बच्चों को समझाया नहीं जाता, उनको रटाया जाता है। उनको पूरी बातें बताई नहीं जाती कि ये है तो ऐसा क्यों है और इसका आगे क्या प्रयोग होगा, हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें और इसको पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इन बच्चों को पूरा समझाया नहीं जाता। और टीचर करते क्या है, बच्चा एक बार पूछा तो बता दिए, दोबारा कहीं पूछता है तो उसको डांट देते हैं, मार देते हैं। तो उसकी हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है कि पूछने से अच्छा, मार खाने से अच्छा है कि पूछने से अच्छा है। अगर पूछेंगे तो मार खाएंगे, तो उससे ठीक है कि पूछबे ना करो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं ठीक है। इसी तरह से बच्चे जो है फिर खौफ बन जाता है, उनको लगता है कि बहुत कठिन है, हमको नहीं समझ में आएगा, और वो धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपकी हर एक डाउट का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका डाउट रह ही कम जाए, कम से कम रहे। और जो भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके जो संदेह हैं, जो डाउट्स हैं, उनका मैं पूरा निवारण करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों देख लें कि इंग्लिश भी एक भाषा है। भाषा, और जब भाषा है तो उस भाषा का एक अल्फ़ाबेट होता है। हर भाषा का, हिंदी में जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट मतलब समझ लीजिए कि उसको जो साउंड सिंबल हैं, जिनके माध्यम से हम उस भाषा को बोलते हैं, तो उनको प्रेजेंट करने के लिए उसकी ध्वनि की एक छोटी छोटी इकाई होती है और उस छोटी इकाई को साउंड कहते हैं। और जब हम बोल के तो बता लेते हैं, लेकिन जब हमको उस भाषा को लिखना होता है तो उसके लिए उस साउंड का एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। और जिस माध्यम से, जिस सिंबल के द्वारा हम उस साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वही उसके साउंड सिंबल या लेटर कहलाते हैं। तो हमें हर एक भाषा में उनकी संख्या अलग अलग होती है। कोई भी भाषा हो उसमें अलग अलग हैं। हिंदी का कुछ होगा, इंग्लिश का कुछ होगा, बंगाली का कुछ होगा, अरबी का कुछ होगा, तो सबका अलग अलग है। लेकिन जितने भी एक भाषा में जितने लेटर यूज किए जाते हैं, वो सब मिला के एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। और हर एक भाषा में, कोई भी भाषा हो दुनिया की, अल्फ़ाबेट केवल एक ही होता है दोस्तों। तो आज के बाद ये आपका क्लियर रहे कि किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब में अल्फ़ाबेट एक ही है। उसमें लेटर अलग अलग हो सकते हैं कि उसकी संख्या कितनी है लेटर्स की। तो आइए देख लेते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट एक ही है जो 26 लेटर्स से बना हुआ है, जिसको आप ABCD बोलते हैं, जेड तक। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को आती ही होगी, और जाहिर सी बात है, पढ़ते हैं तभी ये सब आपको पढ़ा दिया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। जब अल्फ़ाबेट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं वाउल, क्या बोला मैंने, वाउल, वावेल नहीं, वाउल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको जो मैं पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन नहीं दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो। जो भी वर्ड आप सुन रहे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सही करें, और जब भी आप पढ़ें तो उसको सही ढंग से पढ़ें। और इंग्लिश की एक और ख़राबी है उसकी, कि इंग्लिश में जो वर्ड हम देखते हैं, जो भी लिखा है मैंने, जैसे अल्फ़ाबेट लिखा है, वाउल लिखा है, कॉन्सोनेंट लिखा है, तो ये दोस्तों इसकी स्पेलिंग होती है, ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में हम जो लिखते हैं उसी के माध्यम से उसको पढ़ लेते हैं, वो सही होता है। उसमें लिखा और पढ़ा एक ही तरीके से जाता है। जो लिखा है वही पढ़ेंगे, उसमें लुप्त अक्षर नहीं होते, उसमें
ए लिखा है, आ लिखा है तो उसको आ ही पढ़ेंगे, बड़ा आ लिखा है तो उसको बड़ा ही आ पढ़ेंगे। और दुनिया कोई भी आदमी जो उस भाषा को जानता है एक ही तरीके से पढ़ेगा। लेकिन इंग्लिश के साथ ये विडम्बना है कि उसमें जो स्पेलिंग होती है दोस्तों वो कुछ और होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। और जो आप डिक्शनरी में देखेंगे या गूगल करेंगे तो जो भी वर्ड है उसके बगल में 2 तिरछी लाइनों के बीच में वो लिखा हुआ होता है। इस क्लास के बाद या तो इसी क्लास में, अगर क्लास लंबी हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बोलते हैं और वो उनके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 हम देख लेते हैं। 26 में इसको हम ABCDEFGHIJKLM सब जानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और बारीक पॉइंट है जिसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। दोस्तों बाकी सब तो ठीक है जो भी लेटर्स हैं, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उस गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से जब उनको आर्टिकल चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, आर्टिकल के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ होता क्या है दोस्तों कि हमको बताया जाता है कि वाउल के आगे एन लगता है और बाकी कॉन्सोनेंट्स के आगे आ लगता है। द की बात अभी छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वाउल साउंड मैटर करता है ना कि वाउल लेटर। अगर साउंड जो आ रही है, जैसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है, जैसे मान लीजिए स्काई, स्काई लास्ट में यस के वाई है, वाई आ रहा है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, स्काई, ई ना। तो यही मैटर करता है। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आर्टिकल जो है एन का प्रयोग वाउल साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि वाउल सिंबल के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं, जहाँ जहाँ मिस्टेक होती है मैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ और आप उनका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये तो ठीक है, ABCDE, एक लेटर आता है F। इसको हमारे कुछ साथी क्या करते हैं, लिखते हैं ऐसे F, और जब F पढ़ेंगे तो उनका जब प्रोनाउंसिएशन F होगा तो सोचेंगे कि भाई यहाँ तो या आ रहा है, और या आने की वजह से वो ए का प्रयोग करेंगे कि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यही मिस्टेक होती है। इसको आप देख लेंगे, यहाँ पे F नहीं, जो लिखा हुआ है F ऐसा होगा। अगला है, आप देख रहे हैं H, तीसरा है L, उसके बाद M, N और S। दोस्तों ये जितने मैंने 6 लेटर्स को बॉक्स में किया है, इनका प्रोनाउंसिएशन आप विशेष ध्यान देंगे। ये F नहीं, F पढ़ा जाएगा, H पढ़ा जाएगा, L पढ़ा जाएगा, M पढ़ा जाएगा, N पढ़ा जाएगा और S पढ़ा जाएगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है इससे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और एक ये लेटर है जिसको हम O बोलते हैं, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन होता है, जब उसको बोलते हैं O नहीं बोलते दोस्तों, उसको बोलते हैं आउ, आधा आ और पूरा ऊ, आउ आउ। और बाकी सब तो आप जानते ही हैं। अब आइए देख लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कितने लेटर्स हैं, इनकी संख्या 26 है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और ट्विस्ट तब आ जाता है जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमको जो स्पीच साउंड मिलते हैं, जो स्पीच साउंड का मतलब समझिएगा कि इन 26 लेटरों का जो उच्चारण होता है वो 44 तरीके से होता है। जैसे आप ए को उठा लीजिए, जो ए है इसको हम कहीं आ पढ़ेंगे, कहीं ए पढ़ेंगे, कहीं बड़ा आ पढ़ेंगे, कहीं आ पढ़ेंगे, कहीं ए भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से कई लेटर्स ऐसे हैं जिनका एक से अधिक प्रोनाउंसिएशन होता है और वो बेसिकली सबसे ज़्यादा हैं वाउल में।
जो वाउल हमारे 5 हैं, इनका आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जब इनका प्रोनाउंसिएशन होता है तो इन 5 का 20 तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। आप सोच रहे हैं कि 5 का 7, 8, 10 तो सोचे थे, लेकिन 20 कैसे हो गया? तो होता है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो 5 वाउल्स लेटर्स हैं, इनका जब स्पीच साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो 20 तरह से होता है। और जो कॉन्सोनेंट्स 21 है, इनका 21 से केवल 3 बढ़ रहे हैं और हमारे 5 से 15 बढ़ के 20 हो जा रहे हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। मैंने इनको दिखाया है कि ये 44 साउंड है, जिनको कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ वावल साउंड आपको 20 मिल रहे हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 मिल रहे हैं दोस्तों। और जब वावल साउंड को फिर से क्लासिफाइड किया जाता है तो यहाँ हम देखते हैं कि हमको वावल साउंड के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मोनोप्थॉन्ग्स, दूसरा डिप्थॉन्ग्स। मोनोप्थॉन्ग्स को हम प्योर वावल साउंड बोलते हैं और डिप्थॉन्ग्स को मिक्स वावल साउंड या ग्लाइड्स भी बोलते हैं। मोनोप्थॉन्ग्स की जो संख्या है वो 12 है। मोनोप्थॉन्ग्स मतलब प्योर वावल साउंड जो हैं वो आपके संख्या में 12 हैं और डिप्थॉन्ग्स जो हैं वो संख्या में 8 हैं। ठीक है, उनका नंबर ऑफ 8 हैं वो। और कॉन्सोनेंट्स जो है आपको वो तो ऑलरेडी बता दिया हूँ कि 24 हैं। तो इनका हम आगे अब फिर से जब मोनोप्थॉन्ग्स को देखेंगे और डिप्थॉन्ग्स को अलग अलग करके देखेंगे, तब हम उनके इस बारे में एक एक लेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए आगे देखते हैं अब मोनोप्थॉन्ग्स को।